डियर ए आर रहमान सर, आपने कोई एहसान नहीं किया है जो आपके समर्थक या अगर आपकी पीआर टीम ये बता रही है कि देखो इस स्वदेश फिल्म में एक हिंदू गाना दिया था या यार ये प्रोफेशन है। आप उनको समझाओ ये प्रोफेशन है। दुनिया के किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी जाति, किसी भी विचारधारा का हो, उसे जब किसी प्रोफेशन में जाएगा तो हर तरह का काम करता है। हाईली पेड प्रोफेशन है वो। आपने क्या एहसान किया? आप रामायण भी कर रहे हैं, आपने छावा की थी जिसका म्यूज़िक आपने गुड़ गोबर कर दिया था। तो एहसान तो नहीं, उसमें तो एहसान फरामोशी ही की थी। बाद में उस फिल्म को आपने बांटने वाली फिल्म बता दिया। तो आपकी बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है। उस बयान के बाद वो पाताल लोक में चली गई है, लेकिन फिर भी इज्जत है कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल तो हैं ही, इतना तो एटलीस्ट उम्मीद करते हैं। तो जो आपकी कोर टीम से चल रहा है कि एहसान कर दिया था, पीआर टूट चल रही है कि ग्रेट कंपोज़र, मुझे नहीं समझ पाता है कि अगर आप ग्रेट कंपोज़र हैं उसका ग्रेट ह्यूमन से क्या लेना देना है। आपके तो विचार की आलोचना हो रही है ना, कि आपने वो विचार दिया उससे हम सहमत नहीं है। इसी देश ने आपको प्यार दिया है जिसमें 80 करोड़ हिंदू रहते हैं और सारे आपको प्लेलिस्ट में बजा के सुनते हैं। जबकि पिछले 8-10 साल में आपने इतना गुड़गोबर काम किया है, 1-2 प्रोजेक्ट के छोड़ दें उतना तो आप करेंगे ही, लेकिन फिर भी आपको एक रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि आप ऑस्कर जीत गए थे, एक ब्रिटिश फिल्म में काम करने का मौका मिला। एम करीम, शंकर एहसान लाए, विशाल डडलानी, अजय अतुल किसी भी स्तर पे आपसे कम नहीं है। मैं मानता हूँ वो बेटर कंपोज़र हैं, म्यूजिशियन बेटर आप हैं। जो म्यूज़िक प्रोग्रामिंग है, जो लेवल है, उसमें अरेंजमेंट में आपका कोई सानी नहीं है, लेकिन एज ए कंपोज़र आपसे बेहतर कंपोज़र इस देश में। लेकिन वो चूँकि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ऑस्कर जीतने की। एम करीम अब जीता ना, सालों सालों कह रहे थे एम करीम का कोई सानी नहीं है, लेकिन जब RRR बनी, फिल्म बड़ी ऑस्कर जीतती है, अच्छा म्यूज़िक नहीं। आप ही के कितने गाने हैं जो जय हो से बढ़िया हैं, पर वो नहीं जीते ना। तो आपको रिस्पेक्ट मिली, इस देश से ही मिली। इस देश ने आपको सर पे घुमाया और इतनी फिल्में आपको मिल रही हैं। 500 करोड़ की क्लब में जाने वाली छावा थी, 4000 करोड़ में रामायण बन रही है और विक्टिम कार्ड खेल दिया आपने कि हम किसी सरकार के समर्थक नहीं हैं, लेकिन कोई लॉजिक नहीं नज़र आता। आप कोई और सरकार की नीतियों पे बुराई कर सकते थे कि सरकार का ये मुद्दा गलत है, ये गलत है, ये योजना गलत है, लेकिन खुद का काम ना मिलने कभी तो आउट ऑफ फोकस हो गए। कब तक टॉप पे रहोगे? सोनू निगम आउट ऑफ फोकस थे तो क्या विक्टिम कार्ड खेल दिया उन्होंने? दोबारा वापस आ गए 2.0, फिर छा गए हैं। कितने ही कंपोज़र, इलाया राजा, आपका तो इतिहास बहुत गंदा रहा है। अब लोगों को आपके बारे में जानने का मौका मिला है, आपकी पुरानी बातें निकल के आ रही हैं। पहले लोग नहीं मानते थे कि AR रहमान के खिलाफ मत बोलना, वो कोई खुदा टाइप का स्टेटस दे रखा था बॉलीवुड वालों ने। जब तक खून फाया खून बज रहा था घर घर, तब तक आप खुश थे, बहुत प्यारा देश लग रहा था, चाहे कितने भी दंगे हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो। जैसे ही आपके गाने नहीं बजने, क्योंकि वो गाने अच्छे नहीं हैं। आप अपने फैन से पूछिए, वो नॉर्मल म्यूज़िक लवर हैं, अगर आपके गाने कम बन रहे हैं, आपकी आलोचना हो रही है, तो क्वालिटी डाउन हो गई है बहुत। कुछ भी वाह वो करके आप जो भी बंद कमरे में आपसे निकलता है वही फाइनल हो जाता है प्रोड्यूसर की तरफ से, क्योंकि स्टेटस इतना बड़ा है कि आपसे बार बार काम कोई करवा नहीं सकता। पुरानी खबरों के हिसाब से जिन्होंने आपके साथ काम किया है, राम गोपाल वर्मा, बाकी जितने लेजेंडरी, वो कहते हैं कि आप लेजी हैं, जल्दी काम करके नहीं देते। तो अनप्रोफेशनल वाली इमेज आपकी रही है, लेकिन टैलेंटेड म्यूजिशियन होने की वजह, एडवांस म्यूजिशियन होने की वजह से आपका कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पुरानी अरेंजमेंट पुरानी हो चुकी थी, मॉडर्न प्रोग्रामिंग कोई आपके लेवल का कर नहीं पाता था। तो आपकी एवरेज कॉम्पोजिशन पे भी आपकी कमाल की अरेंजमेंट लोगों को जचती थी कि भाई मॉडर्न म्यूज़िक है। अब आज की डेट में वो म्यूज़िक AI आ जाने से, या पहले से भी हर बच्चा लैपटॉप कंप्यूटर पे कुछ भी म्यूज़िक बना देता है, शानदार बना देता है। सासो सचदेव जैसे लोग एक अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपका भी काम नहीं है। तो वो आपसे ही इंस्पायर्ड हुए होंगे, लेकिन क्रॉस कर चुके हैं म्यूज़िक प्रोग्रामिंग वगैरह में। तो रोना मत रोइए, ये बहुत गंदा काम आपने किया, इस देश ने आपको सर आँखों पे रखा है। और अब PR मत चलवाइए। एक आपका क्लैरिफिकेशन वीडियो आया, उसमें भी कोई दम नहीं था। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन लोग भी तो अपना विचार रख सकते हैं काउंटर में कि आपका विचार हमें पसंद नहीं है। बदले में आप भी अपना विचार रखिए कि आप मेरे विचार पे आपका जो विचार आया वो विचार मुझे पसंद नहीं आया। तो विचार खेलिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए।